अब देखिए बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मालवीय नगर अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई है। जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जहां एक तरफ 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, तो वहां 20 लोगों की जान चली गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जहां इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं। मालवीय नगर अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई है, तो आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है। दिल्ली में यह भीषण अग्निकांड हुआ है, 20 लोगों की जान चली गई है। शॉर्ट सर्किट वजह है। मालवीय नगर अग्निकांड में 20 लोगों की जान चली गई है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। यह भीषण हादसा हुआ है, जलकर 20 लोगों की मौत हो गई है। जिंदा जलकर 20 लोगों की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट के बेसमेंट में आग लगी थी और आयुषी लगातार बनी हुई है। आयुषी, आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है मौत का। पहले 10 लोग और अब 20। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, मैं आपको यही अभी बताने की कोशिश कर रही थी, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये अग्निकांड जो है ये कोई मामूली अग्निकांड नहीं है। 10 लोगों से ज्यादा का भी आंकड़ा बढ़ सकता है। और देखिए अब सीधे 2 गुना हो गया है, यानी कि 20 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई है, जलकर जिनकी मौत हो गई है। और राहत बचाव का काम अभी भी चल रहा है। 37 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, लेकिन 20 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा दी है और आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर कितने लोग इस आग में झुलसे हैं, आखिर कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है या कितने लोग अपनी जान बचाए हैं इस अग्निकांड में, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए इसको लेकर जो है फिर सरकार जांच भी बैठाएगी, क्योंकि अब तक जहां भी कोई ऐसी घटना हुई है सरकार ने इसको लेकर जो है पूरी सीरियसनेस दिखाई है, पूरी जांच बैठाई गई है, पता लगा। बिल्कुल आयुषी, देखिए जांच इस पर होगी और कारण, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अभी तक बताया जा रहा है, इसके अलावा क्या कोई कारण और हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस होटल में विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे और जैसे कि आप बता रही हैं कि अपना इलाज करने के लिए यहां पहुंचे थे। ऐसे में ये शर्मसार करने वाली बात भी है, क्योंकि अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें तो मालवीय नगर एक बहुत कुख्यात और जाना माना इलाका माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी एम्बेसीज के जो गेस्ट हाउसेज हैं वो मौजूद हैं, कई जाने माने रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। और उसके बावजूद भी इन इमारतों की फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मरने वालों का आंकड़ा 10 से सीधे 20 हो गया है, 20 से ये बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि दिल्ली और दिल्ली का साउथ दिल्ली इलाका, वो साउथ दिल्ली इलाका जो बहुत रिहायशी माना जाता है, बहुत वेल मेंटेन्ड माना जाता है, जहां माना जाता है कि देश के तमाम रिहायशी और वीवीआईपी लोग वहां रहते हैं, उनका घर वहां पे है। यहाँ तक कि वहां की दुकानें, वहां के मार्केट्स और वहां के होटल भी वीवीआईपी माने जाते हैं, क्योंकि उस तरह के कस्टमर्स उनके पास आते हैं। अब रही बात, क्योंकि होटल में आग लगी है, तो देखिए किसी भी होटल को एमसीडी की तरफ से तब परमिशन दिया जाता है, होटल लाइसेंस दिया जाता है होटल का, जब तक उसमें फायर सेफ्टी का ध्यान ना रखा हो। फायर सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है। किसी भी होटल को लाइसेंस देने से पहले फायर सेफ्टी चेक किया जाता है। एनओसी होता है, वो एनओसी जरूरी होता है। और एनओसी की जांच क्या हो रही है, एनओसी किस तरह से बिल्डिंग्स को मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स को मिल रहा है, होटल को मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इसी को लेकर जब शाहदरा में वो अग्निकांड हुआ था, जहां 9 लोगों की जान चली गई थी, वहां पर भी इसको लेकर फायर सेफ्टी और एनओसी को लेकर कई बातें हुई थी। लेकिन ये तमाम बातें बात की है, लेकिन मौके पर क्या स्थिति है इस वक्त, और क्या कुछ और लोग हैं जो अंदर फंसे हो सकते हैं जिन्हें निकाला जाएगा या निकाला गया है। 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्या रेस्क्यू करने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है? जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है वो आंकड़ा भी क्या बढ़ सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो अभी रेस्क्यू तो लगातार जारी है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोग अभी भी अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फायर सेफ्टी टीम लगातार अपनी कोशिश में जुटी है, रेस्क्यू टीम लगातार जो है वो इस कोशिश में जुटी है कि अंदर अगर जो भी लोग हैं, क्योंकि देखिए जब रेस्क्यू हो जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जब जारी होता है तो उस दौरान जो है आपको बता दें कि थोड़ी देर में वहां पे
अभी दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष सूद वो पहुंचने वाले हैं। देखिए लगातार इस खबर को लेके जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से यह अग्निकांड भयावह होते जा रहा है, दिल दहलाने वाला है और कई लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा कि सुबह सुबह राजधानी में एक ऐसी घटना होती है जहां पे 20 लोग जलकर मर जाते हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। क्या आंकड़े और बढ़ेंगे? क्या रेस्क्यू के आंकड़े बढ़ेंगे या मौत के आंकड़े बढ़ेंगे? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। दिल थाम लेने वाला जो ये मंजर है, जो दृश्य है, ये देखने वाला है। और वहां पे आपको बता दें कि लगातार एम्बुलेंस, तमाम जो मेडिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं वो वहां मौजूद है। इसके साथ ही फायर डिपार्टमेंट्स जो हैं, दमकल की गाड़ियां 10 से ज्यादा अभी भी वहां मौजूद है, क्योंकि देखिए आग पे भले काबू पा लिया हो लेकिन अभी भी क्योंकि वो बिल्कुल आयुषी, और बड़ा सवाल ये है कि इसी तरह जैसे ये रेस्टोरेंट था बेसमेंट में और उसके ऊपर पूरा होटल था जहां पर बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे, इसी तरह के अनगिनत होटल्स यहां पर मौजूद हैं। दक्षिण दिल्ली में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो यहां पर मौजूद हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब समय आ गया है कि जांच उन होटल्स में भी की जाए कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहां पर हैं या नहीं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वहां पर हैं, कि अगर बाय चांस इस तरह की आग वहां पर फैलती है तो फिर काबू पाने के लिए प्रथम दृष्टया क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?